पहले हमें जाना पड़ेगा इसके लिए sysdba की तरफ। यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आपसे कह रहे हैं टेबल क्रिएट करें, तो टेबल के लिए एक हमें क्या चाहिए होगा, एक तो चाहिए होगा यूज़र का नेम, और एक किस वक्त वो इन हो रहा है, किस वक्त आउट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट टेबल यूज़र अंडरस्कोर डेटाबेस, यूज़र अंडरस्कोर डेटाबेस, कॉलम क्या होगा, यूज़र अंडरस्कोर नेम, यू अंडरस्कोर नेम कर दें, डेटा टाइप varchar2, लेंथ कितनी होगी इसकी 30, कॉमा टाइम इन varchar2 और लेंथ इसकी हमने ले ली 80, और एक ले लें टाइम अंडरस्कोर आउट, कैसा होगा varchar2 और लेंथ इसकी भी 80। सही। डिस्क्राइब यूज़र अंडरस्कोर डेटाबेस, ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। जब यूज़र स्टार्टअप लेगा तो यूज़र का नेम और टाइम इन, जब आउट होगा तो यूज़र नेम और टाइम आउट, और दोनों की इंफॉर्मेशन हम एक ही टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आपके पास है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर db अंडरस्कोर लॉगऑन, db अंडरस्कोर लॉगऑन शटडाउन है, और एक होगा स्टार्टअप, db अंडरस्कोर स्टार्टअप। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर, क्रिएट और रिप्लेस के साथ आप वर्ड करते हैं, यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट टाइप, व्यू, प्रोसीजर, फंक्शन। अब क्या है, ट्रिगर्स हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर db अंडरस्कोर स्टार्टअप। इवेंट क्या होगा, आफ्टर स्टार्टअप ऑन डेटाबेस, जैसे ही डेटाबेस स्टार्टअप होते ही इसने फायर होना है। सही। बिगिन क्या करेगा अगर स्टार्ट होगा तो, इंसर्ट इनटू यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस, हमारे इस टेबल के अंदर रिकॉर्ड को इंसर्ट करेगा। कौन से रिकॉर्ड को, पहले यू अंडरस्कोर नेम, यूजर नेम हमने लिखा, तो यूजर नेम में कौन सी वैल्यू है, यूजर है, करंट यूजर, करंट टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प जो भी टाइम स्टैम्प होगा, और यूजर अंडरस्कोर स्टार्टअप, इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं होगी। तो ऊपर फिर हमें कॉलम मेंशन करने पड़ेंगे, यू नेम और टाइम अंडरस्कोर इन, क्योंकि वहाँ दो कॉलम बना दिए ना हमने इन आउट के, तो बस इन आउट से मालूम चल जाएगा कि इन हुआ, स्टार्टअप हुआ या शटडाउन हुआ है। तो अगर इन है तो इसका मतलब है स्टार्टअप है, आउट के अंदर होगा तो शटडाउन है। इन दोनों के अंदर टेबल को इंसर्ट करें और एंड, मुख्तसर सा कोड। ठीक है जी। जैसे यूजर स्टार्टअप हो, आपने क्या करना होता है, एक इसको इवेंट बताना होगा, फायर कब होना है, आफ्टर, बिफोर, और क्या करना है, एक्शन इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल के अंदर इंसर्ट करना है। हर बार इंसर्ट नहीं करेंगे, कुछ हमारे पास और सिनेरियो पे डिफरेंट हैं, उसको हम देखेंगे आगे चल के। ट्रिगर क्रिएटेड, ट्रिगर क्रिएट हो गया। अच्छा, अब ट्रिगर फायर कब होगा, आफ्टर स्टार्टअप, उसके लिए पहले फिर शट डाउन करें और फिर दोबारा स्टार्टअप लें। तो इसको हमने कहा कि क्या करो आप, शट डाउन, बाकी आप लॉग ऑन लॉग ऑफ करेंगे तो पूरा सिनेरियो आपको सामने दिया हुआ भी है कि आपने क्या क्या स्टेप लेने होंगे। स्टार्टअप फोर्स, ठीक है जी। डेटाबेस स्टार्टअप हो गई। आ जाए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर
डेटाबेस कह रहा है कि यूज़र नेम सिस है और टाइम इन कितने बजे इन हुआ है, 11 अक्टूबर 9/11/19 के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन। आफ्टर स्टार्टअप ऑन डेटाबेस, जैसे ही डेटाबेस स्टार्ट हुआ इवेंट फायर हुआ, आफ्टर स्टार्टेड डेटाबेस क्या करो, टेबल में इंसर्शन। ठीक है, दो ऑप्शन, एक इवेंट दूसरा एक्शन, यही ट्रिगर है। आपको एक इवेंट बताना होगा, दूसरा उस इवेंट पे करना क्या है वो एक्शन बताना होगा। मॉनिटर ये किस लेवल पे लगे हुए, जिस लेवल पे लगे हुए हैं उसी टाइम ऑब्जर्व होगा, और ये एडमिन लेवल के ऊपर अप्लाई होगा। यूज़र एंड यूज़र कभी भी अप्लाई नहीं कर सकता। और इसके लिए आपने देखा मैंने सिस्टम यूज़र भी चेंज किया है, क्योंकि स्कॉट के पास स्टार्टअप शटडाउन के राइट्स नहीं है, या तो फिर आपको ग्रांट देनी पड़ेगी, वही ऐसा कर सकता है। क्रिएट ट्रिगर की ग्रांट तो वो सिर्फ ट्रिगर क्रिएट करेगा, स्टार्टअप शटडाउन की ग्रांट थोड़ी है उसके पास। आपने एक तो बंदे को रिस्क कर दिया कि जी आप ऐसा नहीं करना, दूसरी तरफ आपने गार्ड भी खड़ा कर रखा है कि अगर ये ऐसा करे तो आपने ये करना है। आपने रोका भी है और एक ऑब्जर्व करने के लिए गार्ड भी खड़ा किया हुआ है, तो ये गार्ड ही है। आपके पास एक ऑप्शन तो है कि ट्रिगर क्रिएट कर लो, लेकिन ट्रिगर क्रिएट करने का फ़ायदा क्या, आप स्टार्ट तो ले नहीं सकते, वो तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा जो इन हो सकता हो। अच्छा, ऐसे फिर हमारे पास एक और भी है, क्रिएट रिप्लेस DB_log off। तो ये था हमारे पास स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के साथ फिर हमारे पास होगा लॉग ऑफ शटडाउन। क्रिएट रिप्लेस ट्रिगर, ट्रिगर का नेम क्या है, DB_shutdown। कब फायर होगा, बिफोर शटडाउन ऑन डेटाबेस, डेटाबेस के शटडाउन होने से पहले। जब डेटाबेस शटडाउन हो गया फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सारा प्रोसेस ही आप डिस्कनेक्ट हो चुके, सब कुछ खत्म हो गया, फिर आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो इवेंट क्या होगा, बिफोर का, बिफोर शटडाउन ऑन डेटाबेस। आफ्टर के पास कौन सा है ये, बिफोर लॉग ऑफ ऑन डेटाबेस, वो लॉग ऑफ है, ये शटडाउन। क्या करना है आपको, इंसर्ट इनटू यूजर अंडरस्कोर डेटाबेस। किसके अंदर, हमारा कॉलम था u_name और सेकंड कॉलम था टाइम आउट। यूजर नेम स्टोर करो और टाइम स्टैम्प। बाकी मैसेज अगर देना चाहते हैं तो मैसेज दे सकते हैं, शट डाउन द डेटाबेस, और अगर सिर्फ टाइम स्टोर करना चाहते हैं तो टाइम स्टोर भी कर लें, क्योंकि वहाँ पर 80 की लेंथ है हमारे पास और वो डेट फॉर्मेट नहीं है, वर्डचार है। तो आप मैसेज भी दे सकते हैं कि यूज़र शट डाउन द डेटाबेस, या जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी हो। अदरवाइज ये है कि टास्क तो इससे भी हो जाएगा। ट्रिगर क्रिएटेड, ठीक है। अगेन हमने कहा कि क्या करो आप, शट डाउन इमीडिएट। इसके बाद ये स्टार्टअप फोर्स, select static from user_database। कितनी ट्रांजेक्शन होंगी इसमें, कितनी होंगी, 3 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी या 2 होंगी। एक पहले की है और एक शटडाउन की और एक फिर दोबारा स्टार्ट। एक तो हमने इसमें ट्रिगर में इंसर्शन जो कराई थी उसको कमिट तो नहीं किया था, तो ऑटो कमिट, ट्रिगर ऑटो कमिट, ट्रिगर ऑटो कमिट,
वो टाइम कॉलम किस मसला है, u_name A5 से काम हो जाएगा, ठीक है। और कॉलम टाइम इन फॉर्मेट तो कितना कर दें, 30 कर दूँ इसको, 40 कर चलें सही। तो एक पहले जो हमने स्टार्टअप लिया था उस स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन है, सेकंड वन ये है और ये है। आफ्टर ठीक है जी, तीनों ट्रिगर अप्लाई हो गए, सही। अच्छा ट्रिगर अप्लाई तो हो गए, अब मसला ये है कि ट्रिगर्स सम टाइम आपको चाहिए होते हैं, सम टाइम आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती। रिक्वायरमेंट क्या नहीं होती, पेज नंबर आप आ जाइए 7 of 17 के ऊपर। क्लास 10 पेज नंबर 7 of 17। साइड पे आपको एक रेक्टेंगल ब्लॉक दिया हुआ है, डिसेबल और री इनेबल डेटाबेस ट्रिगर है। डिसेबल और री इनेबल ऑल ट्रिगर्स ऑफ टेबल, रिकम्पाइल अ टेबल फॉर अ ट्रिगर फॉर अ टेबल और रिमूविंग ट्रिगर, सारी हेडिंग है। अब मसला ये है कि आप एवरी टाइम, जैसे अभी हमने शटडाउन स्टार्टअप लिया, अब मसला वही है ना कि जी बार बार आप शटडाउन स्टार्टअप ले रहे हैं, कुछ ऐसे रीजंस हैं, आप चाहते हैं ट्रिगर्स फायर नहीं हो, ये ट्रिगर फिल वक्त रुक जाए, ठीक है। ओवर टाइम एक्सेस जब एक्स्ट्रा वर्किंग में आवर्स में वर्किंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये प्रॉब्लम आप फेस करनी पड़ती है। जॉब टाइम पर फायर हो रही है, अप्लाई हो रहा है, ट्रिगर अपने पर्टिकुलर इवेंट पे फायर हो रहे हैं, तो आप चाहते हैं ये फंक्शंस कुछ ब्रेक हो जाए, हमने एक्स्ट्रा वर्किंग करनी है। तो इनके लिए क्या तरीक़ेकार है कि या तो आप उनको ड्रॉप कर दें या फिर उनको आप डिसेबल कर दें। अब ट्रिगर तो हर एवरी टाइम स्टार्टअप और एवरी शटडाउन के ऊपर फायर हो रहा है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा आवर्स में वर्किंग करनी है, लेट नाइट वर्किंग करनी है। 31 जुलाई है, 31 दिसंबर है, जून है, दिसंबर है, इनमें बैंकिंग के अंदर लेट नाइट वर्किंग हो रही होती है, क्लोजिंग करनी होती है। तो ये ट्रिगर्स ऑफ एवरी इंसर्शन पर हर डीएमएल पर फायर होते रहेंगे। अगर हमें उस वक्त उसको ब्रेक करना है तो उसके लिए क्या है, तमाम तर ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनेबल और डिसेबल, अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर नेम, ट्रिगर नेम कौन सा है हमारे पास, DB_ स्टार्टअप ये रखा था, DB_ शटडाउन, और प्रीवियस का था DB_ स्टार्टअप। ट्रिगर नेम अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर नेम DB_ स्टार्टअप, क्या करो, डिसेबल। अब जब आप स्टार्ट लेंगे तो आप स्टार्टअप की इंफॉर्मेशन नहीं स्टोर करेगा, अब आपने उसको डिसेबल कर दिया। सारी वर्किंग करें, जितनी टाइम आपको ओवर टाइम करना है, जो भी स्टेप लेने हैं, और लेने के बाद अगेन इनेबल करके आप जाइए, ताकि वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग से अपनी फंक्शनलिटी प्रॉपरली परफॉर्म करे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं ड्रॉप करना तो ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम DB_ शटडाउन। एक को हमने डिसेबल कर दिया और एक को ड्रॉप कर दिया। जी हाँ, अगर सबके लिए करना, जितने भी ट्रिगर्स हैं हर ट्रिगर के लिए आपने अप्लाई करना है। नहीं, ऑल ट्रिगर्स है, जितने भी ट्रिगर्स आपने क्रिएट किए आप चाहते हैं सबके सब ब्रेकअप हो जाएं, कोई भी अपनी फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं करे तो फिर ऑल ट्रिगर्स यूज होगा, ठीक है। और फिर इनेबल में भी ऑल ही यूज होगा। और अगर रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव करने का बस याद रखिएगा कि रिमूव में आपको अब दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, रिक्रिएट होगा क्रिएट। जी हाँ, डिसेबल इनेबल हो जाएगा, अल्टर ट्रिगर, ट्रिगर नेम इनेबल, एक्टिव हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, ये बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये जो आपके हैंडआउट के अंदर है ये स्टार्टअप लॉग ऑन ऑफ लॉग ऑफ के लिए, तो ये प्रैक्टिस आपके लिए ड्रॉप कर दी है मैंने। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप इसको जिस सिस्टम पे भी परफॉर्म करें तो इसको डिसेबल या ड्रॉप ज़रूर कर दीजिएगा। सही। तो ये हमारे पास दो ट्रिगर्स थे डेटाबेस टेबल के, स्टार्टअप और शटडाउन। सॉरी, रिकम्पाइलिंग अ ट्रिगर, हमने प्रोसीजर कंपाइल किया था। यस सर। अल्टर प्रोसीजर, तो बेसिकली कंपाइलेशन तो ऑटो होती ही है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि वो एरर शो कर रहा होता है लेकिन प्रॉपरली अपडेट नहीं कर पाता या हम सेटिस्फाई नहीं होते, तो हम बाय फोर्स उसको कंपाइल करवा लेते हैं। इसलिए फिर अल्टर प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, अल्टर फंक्शन, फंक्शन नेम और कंपाइल। तो उसके दो कॉन्सेप्ट थे, एक तो बाय फोर्स भी आप कंपाइल कर रहे थे, दूसरा ऑप्शन ये था कि स्टेटस को वैलिड कर रहा था, वो इनवैलिड हो चुका था तो वैलिड करने में भी हमने यही देखा था डिपेंडेंसीज के टॉपिक के अंदर। या फिर आप बाय फोर्स उसको अगर कंपाइल करना चाहें तो कंपाइल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर रहा या अपडेशन नहीं हो रही तो आप बाय फोर्स उसको कंपाइल कर लें। ठीक है। कह रहे हैं बाय द यूजिंग अल्टर ट्रिगर कमांड एक्सप्लिसिटली रिकम्पाइल अ ट्रिगर दैट इज इनवैलिड। अगर कोई ट्रिगर इनवैलिड होता है, इनवैलिड कैसे होगा? आपने ईएमपी टेबल पर अप्लाई किया हुआ है बिफोर इंसर्ट ऑन ईएमपी, अब ईएमपी टेबल ही ड्रॉप हो गया तो ट्रिगर क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा। और वही डिपेंडेंसीज वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आपने टेबल रिक्रिएट कर लिया तो वो तो इनवैलिड रखा हुआ है, फिर आपको उसे वैलिड करना होगा। by using the an alter trigger statement with the compile option regardless or whether it is valid or invalid। इसको क्या कर सकते हैं आप? वैलिड भी कर सकते हैं और इनवैलिड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोसीजर और फंक्शन के साथ ऑलरेडी पहले परफॉर्म कर ही चुके हैं। इसके बाद जनाब आप आ जाइए क्लास 10 के पेज नंबर 12 ऑफ 17 के ऊपर, ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स के ऊपर। डेटाबेस ट्रिगर दो टाइप के थे हमारे पास, तो एक टाइप कंप्लीट कर ली, एक आपके लिए मैंने ड्रॉप कर दिया असाइनमेंट के लिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा उसका। और उसका रिजल्ट जब भी मिलेगा जब ये सामने ब्लॉग में आपको स्टेप दिए हुए हैं, एक और सेशन ऑन करके उसको लॉग ऑफ करेंगे तब वो आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। सही। क्लास 10 पेज नंबर 12 ऑफ 17 के ऊपर। से पहले यूज़र अंडरस्कोर ट्रिगर्स, ये हमारे पास यूज़र अंडरस्कोर ट्रिगर्स की इंफॉर्मेशन मौजूद है। ट्रिगर नेम है, ट्रिगर टाइप है, ट्रिगरिंग इवेंट है, टेबल ऑनर है, बेस ऑब्जेक्ट, टेबल नेम और अदर इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या हो सकता है? select trigger underscore name from user underscore triggers। ये हमारे पास कुछ ट्रिगर्स हैं। db अंडरस्कोर स्टार्टअप, शटडाउन को तो ड्रॉप कर दिया था ना। सेलेक्ट कॉलम है हमारे पास ट्रिगर अंडरस्कोर db अंडरस्कोर स्टार्टअप। ये हमारे पास कोड आ गया। सही। तो आप मसला ये ना कि ये दो ट्रिगर तो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किए थे, हमारे स्क्रीन पर नाम भी थे, तो आपने उसको अल्टर भी कर दिया, ड्रॉप भी कर दिया, इनेबल डिसेबल भी कर दिया। अब अगर कोई प्रीवियस क्रिएट कर रखे हों
सम टाइम के बाद आप उसको चेक ड्रॉप या डिसेबल करना चाहते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन तो चाहिए होगी आपको। तो उसके लिए फिर सेलेक्ट ट्रिगर नेम फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ट्रिगर्स, तमाम तर ट्रिगर्स की लिस्ट आ जाएगी। जो भी ट्रिगर्स पर आपको जो टास्क परफॉर्म करना हो वो इन्फॉर्मेशन, और अगर आप इसका एक्शन देखना चाहते हो तो वो एक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? अच्छा एक बात बताइए, ये पूरा टेक्स्ट नहीं आया मेरे पास, ये तो खाली इसने इवेंट दिया, एक्शन दिया है। मैं अगर फुल कोड देखना चाहूँ तो कैसे देखूंगा? मेटा डेटा से देखेंगे आप। dbms अंडरस्कोर मेटा डेटा डॉट गेट अंडरस्कोर DDL, वहाँ हमने पहले टेबल देखा था, व्यू देखा था, प्रोसीजर देखा था। टेबल के ट्रिगर लिख देंगे, सही। तो फिर आपको ऑल इन्फॉर्मेशन उसका इवेंट भी मिल जाएगा। तो आप ये स्टेप भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए आप स्कॉट टाइगर की तरफ। ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स हैं, ट्रांजैक्शनल ट्रिगर्स तो यूज़र लेवल पे ही अप्लाई होंगे। ठीक है जी, तो यहाँ हमारे पास 12 of 17 के ऊपर पेज पर फर्स्ट है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एग्जाम्पल। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर चेक अंडरस्कोर डेट, चेक अंडरस्कोर डेट, तो डेट भी कई होंगी इसके अंदर, और इसमें कौन सी है? इसमें ये वाली डेट नहीं है। चेक अंडरस्कोर सैलरी, अच्छा कोडिंग क्या है ये? चेक अंडरस्कोर डेट रो लेवल वाली। छोटे ट्रिगर हैं, सब एक साथ लिखे हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर चेक अंडरस्कोर डेट, इवेंट क्या होगा? बिफोर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट, एंड का ऑपरेटर नहीं लगेगा, और का एक वक्त में एक ही DML परफॉर्म हो सकती है। और अगर डेट को चेक कर रहे हैं आप तो डेट तो बिफोर में ही चेक होगी। कंडीशन ये कि यूज़र यू कैन नॉट परफॉर्म DML आफ्टर 15th ऑफ एवरी मंथ। यूज़र 15 के बाद और 31 तक कोई भी DML परफॉर्म नहीं करेगा। हमारा सिनेरियो ये है कि जो कोई भी पर्सन अगर हायर होता है तो वो 1 to 15 तक हायर होगा, ताकि उसको 15 डेज़ की पे तो कम से कम पूरी प्रॉपरली मिले। ठीक है, अगर कोई भी इंक्रीमेंट होगा तो वो इन्हीं डेज़ के अंदर होगा, कोई अगर ड्रॉप करेंगे तो वो इन्हीं डेज़ में करेंगे। आफ्टर 15 जब पूरा हाफ मंथ निकल चुका है फिर हम कोई भी DML परफॉर्म नहीं करेंगे, ना तो कोई हायरिंग करेंगे, ना कोई उसकी सैलरी इंक्रीमेंट करेंगे, ना कोई ड्रॉप करेंगे। समटाइम अक्सर ऐसे होता है, इंटरव्यूज़ पे आप जाएं, आफ्टर 15 आपको इंटरव्यूज़ के लिए कॉल किया, ज्वाइन कब करेंगे? 1st ऑफ कमिंग मंथ। ठीक है, इंटरव्यूज़ वगैरह हो गई, सिलेक्शन हो गई, आपका रिकॉर्ड कब क्रिएट होगा? 1st से। तो ये तमाम तर DML परफॉर्म करने से पहले आपको देखना होगा कि डेट कौन सी है, बिफोर का सिनेरियो है, सही। बिफोर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट ऑन EMP, लेकिन ये सिर्फ EMP के लिए है, DPT पे नहीं है, सेल ग्रेड पे नहीं है, अदर टेबल्स पे नहीं है, ओनली फॉर EMP। अदर हैं तो फिर कॉमा लगा के आप नाम मेंशन कर सकते हैं, और टेबल पे भी अप्लाई करना है तो। बिगिन इफ सब str सिस डेट 1,2, सिस डेट की फर्स्ट पोजीशन से 2 करेक्टर गेट कर लो। तो 2 करेक्टर कौन से मिलेंगे? डेज मिलेंगे। आज जैसे आपके पास डेट क्या है? आज हमारे पास है 11 of अक्टूबर 2011, तो फर्स्ट पोजीशन से 2 करेक्टर्स डेट मिलेगी। चेक करो इफ नॉट बिटवीन 1 to 15, अगर वो इन दोनों के बिटवीन नहीं है तो देन क्या करो? रेज एप्लीकेशन एरर।
प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को यहीं पर रोक दो। किस मैसेज के साथ? यू कैन नॉट परफॉर्म DML आफ्टर 15th ऑफ एवरी मंथ। 15 तारीख के बाद कोई भी DML परफॉर्म नहीं होगी। सही? देखिए इसको क्या कहते हैं, ट्रिगर क्रिएट सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। ये हमारे पास EMP टेबल है। हमने कहा क्या करो आप, इंसर्ट इनटू EMP। किसके अंदर? EMP NO में और इनेम के अंदर, साथ ही साथ डिपार्टमेंट के अंदर। वैल्यूज़ क्या होंगी? एक हमने नंबर ले लिया, यूज़र नेम और डिपार्टमेंट नंबर 30 क्रिएट हो गई रहो, ठीक है। और क्यों हो गई वो? क्योंकि 11 है। इसको 16 करते हैं उसको। वापस आइए, क्रिएट होगी। वजह? अब मसला ये है कि एम्प्लॉय नंबर क्या प्राइमरी की तो उस टाइम वायलेट होगा जब टेबल में रॉ इंसर्ट होगी। सही बात क्लियर हो रही? और अगर इंसर्ट हो गई तो फिर ट्रिगर किस बात का? उसने आपको प्राइमरी की का मैसेज नहीं दिया। आपने कहा बिफोर इंसर्ट, ये तो इंसर्ट होने से पहले ही ग्रिप करनी है, फिर वो एरर आता है प्राइमरी की वायलेटेड का। ठीक है, इवेंट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इवेंट कब है? पहले इंसर्ट होगा या पहले प्राइमरी की इनेबल होगी? तो पहले इंसर्ट का ट्रिगर बिफोर इंसर्ट फायर होगा। उसने आगे चेक किया डेट क्या है, वो बिटवीन 1 to 15 नहीं है, एरर दे दिया। क्या रॉ क्रिएट हुई होगी वहां पर? इनकेस अगर वैलिड भी होता तो क्या रॉ क्रिएट होती? दूसरी बात चलें, ये तो खैर हमारा ये मसला था। वापस आए हम ट्रिगर पर। अब आप एक चीज़ और भी ज़रा गौर से नोट कीजिएगा। इस ट्रिगर को मैंने वापस गेट किया और वापस गेट करने के बाद इसे हमने कहा कि आप रेज एप्लीकेशन हटा दो, और ये काम %D से भी तो हो सकता था। मैसेज क्या आया? यू कैन नॉट परफॉर्म DML आफ्टर 15th ऑफ एवरी मंथ। और क्या कह रहा है? अब मसला ये है कि ये तो इसलिए बात हो रही थी, मैसेज भी आ गया और वो ट्रिगर। अब बात समझ में आ रही है आपकी? रेज एप्लीकेशन एरर। रेज एप्लीकेशन और %D का डिफरेंस। %D तो आपका सिर्फ टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा है। ये रेज एप्लीकेशन में वहाँ पे ब्रेक भी किया था कि इसको हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिगर में देखेंगे हम। %D का मकसद तो ये है कि आप सिर्फ मैसेज डिस्प्ले कर दो। वो मैसेज कुछ भी हो सकता है, उसने ये डिस्प्ले कर दिया। आपने ये थोड़ी कहा था उसको कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन भी ब्रेक करनी है, और ये उसका टास्क भी नहीं है। उसका मेन कॉन्सेप्ट तो खाली स्क्रीन पर वैल्यू आउटपुट देना है, दे दिया उसने, और बाकी टास्क जो था वो टास्क भी पूरा फुलफिल हो गया। लेकिन अगर आप इसकी जगह पर यूज़ करते रेज एप्लीकेशन एरर, तो रेज एप्लीकेशन का बिहेव क्या है कि बस जहाँ पर भी रेज होगा वहाँ से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। एरर देखिएगा, यू कैन नॉट परफॉर्म DML आफ्टर 15th ऑफ एवरी मंथ। ये तो आपके पास रेज एप्लीकेशन में जो आपने टेक्स्ट लिखा था, ये वो टेक्स्ट है। क्या था? एट स्कॉट डॉट चेक अंडरस्कोर डेट एट लाइन नंबर 3, इस लाइन के ऊपर ये एक्टिवेट हुआ है। एरर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रिगर। ट्रिगर तो एग्जीक्यूट पहले भी हुआ था, लेकिन अब रेज एप्लीकेशन ने क्या किया, उस ट्रिगर के एग्जीक्यूशन को वहीं पर रोक दिया जहां पर रेज एप्लीकेशन का पॉइंटर गया था। आगे प्रोग्राम को बढ़ने नहीं दिया, कह रहा है कि बस वहीं पर ठहर गया ये रेज एप्लीकेशन एरर। इसी लेवल पर आकर ब्रेकअप हो गया। ये मैसेज आपको यहां से मिला था, यू कैन नॉट परफॉर्म DML, और रेज एप्लीकेशन ने कहा कि जी बस जहां पर रेज हो गया वहीं पर ख़त्म, जहां मैं खड़ा हो गया दुनिया वहीं ख़त्म हो गई, बस आगे आप नहीं जा सकते। तो ये टास्क आपका स्पेशली रेज एप्लीकेशन से ही परफॉर्म होगा, %D नहीं चलेगा इसके ऊपर।
एरर देख लिया वरना आपने? पाकिस्तानी पुलिस का काम करेगी वरना वो कानून है जी, आप ये नहीं कर सकते, लेकिन एक तरीका भी है। तो यही तो किया था उसने, आपको रोका भी, यू कैन नॉट परफॉर्म DML। यहाँ पे आके मालूम चला क्या हुआ, जिना साहब हैं तो उन्होंने फिर आगे पास कर दिया। सही। तो ये छोटा सा डिफरेंस, रेज एप्लीकेशन एरर। वैसे तो हमने ये टास्क पहले भी परफॉर्म करके देखा था एक एग्जांपल के अंदर, लेकिन अच्छी जो रिजल्ट मिलता है ना इसका, वो ट्रिगर भी मिल जाता है कि आप कब एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर रहे हैं और कब वो कंटिन्यू हो रहा है। ओके जी, ड्रॉप ट्रिगर चेक अंडरस्कोर डेट, ट्रिगर को हमने ड्रॉप कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, क्रिएट टेबल लॉग अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर हिस्ट्री, और थोड़ा तवील टेबल है। तवील इसलिए कि आगे जितने भी ट्रिगर्स हैं सबका बैकअप हम इसी टेबल में रिकॉर्ड करेंगे। वजह ये टेबल EMP लॉग हिस्ट्री 12 ऑफ 40 17 के ऊपर। मिल गया? क्रिएट और रिप्लेस टेबल है, क्रिएट टेबल लॉग अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर हिस्ट्री। कॉलम कौन सा होगा? EMPNO, नंबर विथ 4 लेंथ, OP अंडरस्कोर डेट, किस डेट पर आपने ऑपरेट किया, ऑपरेशन किस वक्त परफॉर्म किया, किस डेट के ऊपर, वो डेट। इसके बाद OP अंडरस्कोर परफॉर्म, परफॉर्म क्या किया आपने? चेक IUD, इंसर्ट अपडेट डिलीट। आपने ऑपरेट क्या किया, क्या एक्शन परफॉर्म किया है, और चेक का हमने कंस्टेंट भी लगा दिया इसके ऊपर। ऑपरेशन अंडरस्कोर परफॉर्म किस में होना चाहिए? IU या फिर D में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और होगा तो ये नहीं करने देगा। इंक्रीमेंट बाय 7,2, अगर आपने कोई सैलरी में चेंजिंग की है तो वो इंक्रीमेंट कितने से किया? प्रीवियस सैलरी 1000 थी, आपने 15 कर दिया तो इंक्रीमेंट कितना किया, इसका मतलब 500 का। सही। तो ये तो हम अपडेट के बाद खुद ही कैलकुलेट करेंगे वैल्यू कैसे आई। डेजिग्नेशन, जॉब क्या थी, सैलरी, सैलरी कितनी थी, डेट ऑफ ज्वाइन, और ओल्ड सैलरी, ओल्ड सैलरी जो हमने अभी बात की थी, ओल्ड और न्यू थी। रेफरेंस क्या होगा? डिपार्टमेंट नंबर, नंबर 2 DPTNO ऑफ डिपार्टमेंट टेबल, ये हमने रेफरेंस भी कर दिया। इसके साथ ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया, डिस्क्राइब लॉग अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर हिस्ट्री। तो ये टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। ये हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया, और इतने सारे कॉलम इसलिए लिए क्योंकि तमाम तर ट्रिगर्स का बैकअप हम इसमें स्टोर करते रहेंगे किसी भी तरह के DML में। अच्छा, इससे पहले जो हमने ट्रिगर यूज़ किया था वो बेसिकली ब्रेकिंग की कॉन्सेप्ट में था, वो कोई बैकअप नहीं बना रहा था, वो सिर्फ आपकी डेट को चेक करके आपको परमिशन दे रहा था DML की। अब अगर DML आप परफॉर्म कर लेते हैं वैलिड डेट के अंदर, तो उसका बैकअप कहाँ स्टोर करेंगे? इस टेबल के अंदर बनाए। ठीक है, पहले तो आप डेट नॉर्मल कर दें जो डेट थी हमारी, उसके बाद कुछ देखते हैं। क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर DML ऑन EMP,
बिफोर इंसर्ट और अपडेट ऑन डिलीट ऑन EMP. DML on EMP. इसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट और टास्क. क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर DML ऑन EMP बिफोर इंसर्ट अपडेट और डिलीट. ये कब करना है आपको? इंसर्ट अपडेट डिलीट से पहले करना है. बिफोर का सिनेरियो है. डिक्लेयर, आप एक ब्लॉक डिक्लेयर कर दो. एक वेरिएबल ले लो OP अंडरस्कोर परफॉर्म. ऑपरेशन परफॉर्म क्या होगा? I फॉर इंसर्ट, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट, जिसको हमने वहाँ पे चेक कंस्टेंट में लगाया है. इफ इंसर्टिंग, ये कीवर्ड है, इसी फॉर्म में यूज होगा. आप इंसर्ट लिखेंगे. इफ इंसर्टिंग, अगर यूजर इंसर्टिंग कर रहा है तो क्या करो? OP के अंदर I को असाइन कर दो. अगर यूजर अपडेट करता है तो क्या करो? U को असाइन कर दो. अगर यूजर डिलीट परफॉर्म करता है तो D असाइन कर दो. इस तमाम तर चेक में से जब कंट्रोल पास होके गुजरेगा तो कोई भी एक वैल्यू होगी, या तो इंसर्ट होगा या अपडेट होगा या फिर डिलीट होगा. जो भी वैल्यू हो उसको लेकर इंसर्ट इनटू लॉग EMP हिस्ट्री. ऑपरेशन डेट और OP परफॉर्म. डेट के अंदर करंट टाइम स्टैम्प और ऑपरेशन परफॉर्म में जो आपने IUD जो भी स्टेप लिया उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी. इससे आपकी एक लॉग फाइल टेबल बनेगा और सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन सी डेट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर कौन सा DML परफॉर्म हुआ है, इंसर्ट हुआ, अपडेट हुआ या डिलीट हुआ. ये सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन देगा. बाकी अगर चाहते हैं बैकअप लेना तो फिर आप नीचे एक और बनाएं, इंसर्ट इनटू बैकअप टेबल. उसमें तमाम तरह बैकअप भी जनरेट करता रहे, लेकिन वो आफ्टर के सिनेरियो में आएगा, बिफोर में नहीं आएगा. यहाँ कोई डेट का सिनेरियो तो नहीं. इसका मतलब है डेट की रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं है यहाँ पर. आप किसी भी डेट पर परफॉर्म करेंगे तो ये स्टेप लेगा. और कौन से टेबल के ऊपर? सिर्फ EMP के ऊपर. ये हमारे पास EMP का टेबल है. यहाँ हमने कहा कि डिलीट करो आप फ्रॉम EMP वेयर जॉब इज नल. लॉग अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर हिस्ट्री. कह रहा है कि इस डेट पर D परफॉर्म हुआ है, मीन्स ड्रॉप किया है आपने. सही. और अगर आप इंसर्ट इनटू EMP कॉमा E-name और कॉमा डिपार्टमेंट नंबर. वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? 1000 है, यूज़र है और डिपार्टमेंट नंबर है. लॉग अंडरस्कोर EMP अंडरस्कोर हिस्ट्री. तो हमारे पास दूसरा स्टेप क्या परफॉर्म हुआ? इंसर्ट का. ठीक है. इसके बाद हमने कहा कि अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 1000. किसकी करें? वेयर EMPNO इक्वल टू 1000. सही है जी. अपडेट, और अपडेट के साथ हमने कहा कि कमिट करो. कमिट करने के बाद अगेन
ठीक है जी, तीनों DML यहाँ पर वो कैच कर रहा है। तो ये जितनी बार आप दिन में DML परफॉर्म करते रहेंगे इतनी DML को रिकॉर्ड करता रहेगा। अब आपके पास एक टेबल एक और बना हुआ है जो आफ्टर के सिनेरियो पर है, बहरहाल हम इसको यूज़ करेंगे। आफ्टर पे लगाएंगे, वो आफ्टर क्या करेगा, इसकी अपडेशन को रिकॉर्ड करता चलेगा। अब आप जब एक इंफॉर्मेशन गेट कर रहे हैं तो पहले चेक करें कि इस डेट के ऊपर कोई DML परफॉर्म हुई नहीं हुई। अगर परफॉर्म हुई है तो जाकर उस टेबल से उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर आता है। और कौन सी इन्फॉर्मेशन, आप क्या डिलीट देखना चाहते हैं, इंसर्ट देखना चाहते हैं या फिर अपडेट देखना चाहते हैं, इस बेस पर आप वहाँ ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है। और इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इको ज्वाइनिंग ही हो, सेम कॉलम हो। बना लेंगे तो आसानी हो जाएगी, नहीं होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर जगह EMP और DPT थोड़ी होगा जो आप डिपार्टमेंट पर इको ज्वाइनिंग करवा लेंगे। EMP और सेल ग्रेड का कम्बिनेशन भी तो है आपके पास, सेल्फ ज्वाइनिंग भी तो है। तो ये तो फिर आपके पास PL का कोड है, तो उससे तो आप कोई सी भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। ट्रिगर नेम क्या था हमारे पास, DML ऑन EMP, ड्रॉप ट्रिगर DML अंडरस्कोर ऑन EMP। ये टास्क हैंड टू हैंड परफॉर्म ज़रूर करते रहिएगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिस सिस्टम पे आप बैठे हैं वहाँ पर बिला वजह DML परफॉर्म हो रही है और वो कुछ टाइम कंज्यूम ज़रूर कर रहा होगा। ठीक है। ट्रिगर है ज़रूर, आसानी ज़रूर है, लेकिन ये भी याद रखिए कि जब ये प्रोसेस लेगा तो ये कुछ ना कुछ टाइम भी कंज्यूम करेगा। तो ऑन रिक्वायरमेंट ही क्रिएट करें आप उसको, बिला ज़रूरत की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब एक चेकिंग सिनेरियो है जी, हम यहाँ से बिल्डिंग में इन हुए, एक वहाँ पे गार्ड मौजूद है, उसने आपकी चेकिंग ली या जो भी पर्टिकुलर सिनेरियो था, आप लिफ्ट पे इन हुए, आने के बाद फिर आपकी दूसरी इंटरेस्ट कहाँ पे हुई, फ्लोर पे हुई, वहाँ पे एक और सिक्योरिटी लेवल है, सिक्योरिटी का ग्रिप ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, आने के बाद फिर आप रूम में आए, यहाँ पे एक और है। अब इतना एरिया पास होने के बाद आप 100% ये बंदा क्लियर तो है, लेकिन उस पर्सन के लिए भी तो प्रॉब्लम है, ये टाइम कंजम्पशन है कि आप हर 2 मिनट बाद चेकिंग ले रहे हैं। तो सिक्योरिटी एक तरफ सिक्योरिटी भी है, लेकिन सेकंड साइड टाइम कंज्यूमिंग भी तो हो रही है। लिहाजा आप उसको सिर्फ वहीं यूज़ करें जहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इतने ट्रिगर्स मत लगाइए कि आपकी परफॉर्मेंस का इशू आ जाए। फिर वो जो PL पर आपने जितनी प्रॉब्लम्स को फेस किया था ऑटोनॉमस के अंदर और नो कॉपी और अदर टाइप्स, वो सब के सब बेकार हो जाएंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने यहीं पर इतना ब्रेकअप लगा दिया। एक साइड से तो आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मल्टीपल टेक्निक्स लगा रहे हैं PL की, सेकंड टाइम आपने ट्रिगर इतने लगा दिए कि वो वैसे ही उसको रिकवर कर रहा है, यूजलेस है। ऑटो इवेंट होता है, ऑटो इवेंट जैसे ट्रिगर इवेंट फायर होगा उसके बाद अप्लाई हो जाएगा। इंसर्ट अपडेट पर है ना, आप इंसर्ट अपडेट करेंगे DML पे थोड़ी, DDL पे थोड़ी होगा। अभी DDL को हमने चेक ही नहीं किया। शेड्यूल का कॉन्सेप्ट कुछ और है, वो टाइम बेस है, इवेंट पे बेस कर। जब जब इवेंट अप्लाई होगा उस वक्त तक ये अप्लाई होता रहेगा, उस वक्त तक कैच करता रहेगा। ठीक है जी। आज का कैचिंग टाइम ओवर होता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं फिर इसको।